Горите, суки, все в аду, блядь. Как полю вашу технику, я сплю все ваши нахуй дома. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी आज बिल्कुल अच्छी हूँ। कल मैं थोड़ा सही नहीं फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉक को आज के लिए पोस्टपोन कर दूं। तो मैं इसीलिए आपसे आज बात कर रही हूँ। बाहर से थोड़ा नॉइस आएगा, उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना ठीक नहीं लगता। जो डायरेक्ट बातें होती हैं आपसे वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मैं कौन हूँ? मैं हूँ स्मिता त्रिपाठी, सक्सेस की फाउंडर। और मैं 4 बार ब्रेन हेमरेज से गुजर चुकी हूँ, तो शायद हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी बीच में स्लर करे। और मेरा ये पूरा हाफ एरिया पैरालिटिक था, पर डेली मैं फिट होती जा रही हूँ और अपने एक और फिटनेस की तरफ मुझे बढ़ाते जाना है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और अच्छे से जाऊँगी, जोश से फील करती हूँ। स्पेशली यूथ से बात करके मैं बहुत, मुझे जो ये आजकल का यूथ बहुत अवेयर है, जितना हम अपने टाइम में अवेयर नहीं थे। हाँ, बिफोर आई गो फर्दर, आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी सवाल कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको आंसर्स कर सकती हूँ उसका। तो चलिए बिना डिले किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ और बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की। क्या ये वॉर वाकई में वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है? ऐसा बहुत लोगों का सवाल है। एंड बिफोर आई गो फर्दर, मुझे एक बात और आप लोगों से करनी है कि बहुत लोगों ने कहा कि जब मैंने अग्निपथ योजना के बारे में बात की, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा फेसबुक पे मेरे को कमेंट्स आए। मैंने फेसबुक पे ये वीडियो डाला, तो मेरा एक ही सवाल है। हम डिफेंस के लोग, सिंस मैं एक आर्मी वाइफ हूँ, काफ़ी साल मैंने आर्मी के साथ गुजारे हैं और बहुत कुछ देखा है लाइफ में, जिसके बारे में मैं कभी और बात करूँगी। दिस इज़ नॉट द मोमेंट। हम पहली बार शायद खुल के सांस ले पा रहे हैं। डिफेंस में हम शायद पहली बार खुल के सांस ले पा रहे हैं, इसलिए हम उस खुली सांस को सपोर्ट कर रहे हैं। हम ना किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ना हम किसी पॉलिटिक्स खेलना जानते हैं। हमको पहली बार फील किसी ने कराया है कि खुली हवा में सांस लेना किसको कहते हैं, फुल फ्रीडम के साथ रिस्पेक्ट देना, आर्मी को रिस्पेक्ट मिलना किसको कहते हैं, ये हमको पता चला है। हम उस फेज को लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं बस। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। तो हाँ, ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है एक तरीके से। हाँ, सुन के मेरी बात चौंक मत जाइएगा। मैं यहाँ पे फुल फ्लेज्ड वॉर की बात नहीं कर रही हूँ, पर ये ऑलरेडी एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो चुकी है। जब लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं, वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं, दे आर नॉट रियलाइजिंग कि ये ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो चुका है। किस तरह से वो भी बताती हूँ रीज़न। वो इस तरह से, क्योंकि अब देखिए तो इकोनॉमिकल लेवल पे ऑलरेडी लोगों की सफरिंग शुरू हो चुकी है। मीडिया लेवल पे ये ऑलरेडी चल रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि यूएस ने अपने जो आर्मी को यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं लगाया हुआ है। पूरी आर्मी वहाँ सेटअप करके वो यूक्रेन के साथ लड़ाई नहीं कर रहा है, बट चीज़ें तो वहाँ से जा ही रही हैं, सपोर्ट जा ही रहा है, सब तरह का सपोर्ट जा रहा है। पर यूएस ये काम कभी नहीं करेगा कि अपने लोगों को वहाँ पे लड़ने के लिए भेज देगा, बाकी सपोर्ट करता रहेगा। इसलिए ये कभी भी फुल फ्लेज्ड वर्ल्ड वॉर में तो नहीं कन्वर्ट होने वाली, पर इसका इफेक्ट
वर्ल्ड वॉर जैसा ही आने वाला है। चाहे रिसेशन देख लें, चाहे मार्केट देख लें, चाहे भुखमरी देख लें, क्योंकि काफ़ी कुछ सप्लाई जो है अफ्रीका, कंबोडिया ऐसी जगहों पे यूक्रेन से राशन की जाती है, और वो ये राशन जो है वो यूक्रेन से जा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि ब्लैक सी को रशिया ने बंद कर दिया। हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक सी को रशिया ने बंद कर दिया है। ब्लैक सी को रशिया का बंद करने का एक रीज़न ये भी है कि हो सकता है यूक्रेन ने उसमें माइनिंग यूज़ किया हो, माइनिंग लगाई हो, जो कि खतरनाक हो सकता है रशिया के लिए। तो रशिया ने वो रूट ही बंद कर दिया कि भाई सी के रास्ते कुछ भी सामान नहीं जाएगा। तो जब सी के रास्ते सामान नहीं जाएगा तो ट्रेन और बाय रोड कितना जाएगा? ट्रेन से जाने का प्रॉब्लम ये होता कि हर जगह की गॉजेस डिफरेंट होती। गॉजेस से मतलब हुआ कि भाई पटरियों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हर जगह का गॉजेस में, अब यूक्रेन में दूसरा है, यूरोपियन कंट्रीज में वो डिफरेंस अलग तरीके से होगा। इसको आप कंटिन्यूटी पे कैसे कंटिन्यू करोगे? तो इसमें बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव झंझटें हैं, है ना। बसेस से करोगे तो एक जगह लोड करोगे, दूसरा अनलोड करोगे। यूक्रेन में सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, पर वो नहीं जा सकता, इसलिए जगह जगह पे भुखमरी बढ़ने वाली है ना। लोग इंडिया को बोल रहे हैं, कि भाई इंडिया पेट्रोल के प्राइसेस जैसे हम देख ही रहे हैं कि महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। अब रशिया जो है पेट्रोल इस समय सस्ता ऑफर कर रहा है, क्योंकि उसकी भी चीजें उसको स्ट्रक करके नहीं रखनी है। ऑल्दो इंडिया रशिया को सपोर्ट करे चाहे ना करे, आप बताइए कि अगर लोगों को पेट्रोल सस्ते में मिलेंगे तो क्या उन्हें पेट्रोल नहीं लेना चाहिए जस्ट बिकॉज वो रशिया है? एज ए मास अपने लोगों के लिए क्या ये करेक्ट डिसीजन है? तो लोग रशिया से पेट्रोल ले रहे हैं, यूरोप भी रशिया से गैस ले रहा है। वो इसलिए ले रहा है क्योंकि रशिया से उसको कम दाम में ये चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, और यूरोप में बहुत ठंडा पड़ता है, उनको 12 महीने इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कैसे अपना काम चलाएंगे इस चीज़ से? क्योंकि उनको गैस सप्लाई रशिया से ही होती है। अगर यूरोप इस चीज़ को कट ऑफ करेगा तो कट ऑफ इस वजह से नहीं करेगा क्योंकि रशिया उसको सप्लाई नहीं कर रहा है, वो इस वजह से होगा क्योंकि यूरोप रशिया से वो सप्लाई लेने से मना कर देगा कि मुझे रशिया से ये चीज़ नहीं लेनी है, क्योंकि अगर वो यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। बट इकोनॉमी लेवल पे ये सारी अड़चनें आती जा रही है ना। मीडिया लेवल पे ये अड़चनें आती जा रही हैं। जब इकोनॉमी लेवल पे ये अड़चनें आएंगी तो ये एक तरह से वर्ल्ड वॉर में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। बट आप ये मत समझो कि जो है अमेरिका कभी ये बेवकूफ़ी वाला स्टेप उठाएगा कि वो अपने सोल्जर्स को भेज देगा, अपने प्लेन भेज देगा, अपने फाइटर प्लेन्स भेज देगा कि भाई जाओ और उसको लड़ो, अपने लोग भेज देगा कि जाओ इसमें तुम बैठ के और यूक्रेन की तरफ से रशिया पे हमला करो। ये नहीं होने वाला। वो फाइनेंस सपोर्ट कर सकता है, इकोनॉमी कर सकता है, बाकी सपोर्ट यूक्रेन को कर सकता है, उसकी एक भावना यूक्रेन के प्रति हो सकती है। बट इस तरह की चीज़ जब तक नहीं होती है कोई चीज़ वर्ल्ड वॉर में नहीं कन्वर्ट होती है। बट हाँ, सिंस इस वॉर का इकोनॉमी पे इफेक्ट आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, मार्केट सफ़र कर रहा है, भुखमरी बढ़ रही है, राशन सप्लाई नहीं है, पेट्रोल सप्लाई करके लिए नहीं हो रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस हाइक होंगे। तो हम जब ऐसे गवर्नमेंट को जब बोलने लग जाते हैं तो वी डोंट नो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ इट, वी शुड अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट। तो इसलिए ये उस तरह के वर्ल्ड वॉर के जो इफेक्ट्स होते हैं उसमें तो ये चीज़ कन्वर्ट हो ही रही है। तो यही अंत होता है जब हम बेवजह अपने पावर का मिसयूज करते हैं,
जब ह्यूमैनिटी से ज़्यादा हम ईगो को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं, हम प्यार से ज़्यादा हेट को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए मेरी आजकल के यूथ से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे ना पढ़ करके, रिलीजन में ना पढ़ के, इसमें ना पढ़ के, उसमें ना पढ़ के, क्योंकि कौन इन चालों को खेल रहा है आपको नहीं पता। आप ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दीजिए, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करिए, और बाकी तो डिफेंस अपना काम करती है। मैंने क्यों ये सेंटेंस यूज़ किया कि डिफेंस पहली बार खुल के सांस ले रही है, ये भी मैं आपसे बात करूंगी, जल्दी ही बात करूंगी इसके ऊपर। कारगिल युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जिससे हमारी जान पे बनाई थी? हम शायद वो युद्ध हार भी सकते थे, और इंडियन आर्मी ने कैसे उस सेव किया अपनी कंट्री को, उसके लिए। और इतनी जाने नहीं जानी चाहिए थी जितनी जाने गई, इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगी। टाटा, बाय बाय। मैं स्मिता त्रिपाठी, आपको फिर मिलूंगी।